देखिए, बरेली हिंसा को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ा अपडेट यह है कि 5 दिन से चल रही बरेली में हिंसा की प्लानिंग, साजिश में शामिल लोगों की पहचान यहां पर पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। बरेली में उपद्रवियों पर एनएसए लगाने की तैयारी भी की जा रही है। देखिए, बहुत बड़ा एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। बरेली में कई लोगों की सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है उपद्रवियों की पहचान यहां पर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल कर आ रही है कि 5 दिन से जिस तरीके से बरेली में हिंसा की प्लानिंग जो कर रहे थे, जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, उन लोगों की तलाश के लिए पुलिस की तरफ से जबरदस्त एक्शन लिया जा रहा है। उपद्रवियों पर एनएसए लगाने की भी तैयारी जो है यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा सीडीआर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आप देखिए कि जिस तरीके से बरेली में इस तरीके से उपद्रव मचाया गया, उसको लेकर अब जो है पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया जा रहा है। लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। एनएसए लगाने की भी तैयारी यहां पर की जा रही है। तो एक भी उपद्रवी बख्शा नहीं जाएगा जिसने माहौल खराब करने की कोशिश की है, उत्तर प्रदेश की फिजा को खराब करने की कोशिश की है, सौहार्द खराब करने की कोशिश की है। इसको लेकर अब उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस की तरफ से जबरदस्त एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। तो 30 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। बाकी उपद्रवियों की तलाश लगातार जारी है। तौकीर रजा को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं तौकीर रजा की अपील पर क्या यहाँ पर सवाल खड़े। और दीपक बिष्ट ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर सामने आया है? इसे लगाने की भी तैयारी सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसके जो अलग अलग इलाकों में हिंसा के दौरान हुई है। और उसके अलावा तौकीर रजा से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। देर रात तौकीर रजा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस को उन्हें तलाश में ज़्यादा समय नहीं लगा और इसीलिए पुलिस उनके पास पहुंची, उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही अभी भी तकरीबन 22 पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं, क्योंकि 4 से 5 ऐसी लोकेशन है जो अलग अलग जगह पर थी, लेकिन 2 किलोमीटर के दायरे में थी और सभी को यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 22 पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं और तकरीबन 30 के आसपास अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी है। और ये गिरफ्तारी बढ़ सकती है या नहीं, ये आगे कुछ समय बाद पता चल पाएगा। लेकिन अब तक जो सबसे अहम चीज़ ये कि 5 दिन पहले से ये प्लानिंग की जा रही थी। 1 हफ्ते पहले एक मीटिंग कॉल की गई थी, हालांकि वो सार्वजनिक मीटिंग थी, सबको बताया जाता है। यानी 5-6 दिन पहले से प्लानिंग थी कि यहाँ पर इस तरह से अगर प्रदर्शन होता है तो उसमें इस तरह से घटना को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि एक दिन पहले हम देख रहे थे कि कुछ लोगों से हमने जब वहाँ पर बातचीत की थी घटना वाली जगह पर, तो उन्होंने ये खुद कहा था कि भीड़ में कोई आया और उसने अपना फ़ायदा जो है वो उठाया और इसीलिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और वो घटना को अंजाम देकर चला गया। तो कुल मिला के पुलिस का कहना है कि अभी भी तफ्तीश जारी है और आरोपियों तक लगातार टीमें देर रात छापेमारी कर रही थी। कई इलाकों से जो आसपास के बरेली के इलाके हैं, वहाँ से रामपुर है, अमरोहा है या फिर दूसरी शाहजहाँपुर, या इन इलाकों से पुलिस बल को अतिरिक्त संख्या में यहाँ पर बुलाया जा रहा है। क्योंकि बरेली का माहौल फ़िलहाल आज शांत है, लेकिन पुलिस कोई भी कोताही यहाँ पर बरतना नहीं चाहती और इसीलिए यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ पुलिस बल लगातार चौकसी कर रहा है। कोशिश पुलिस की यही है कि वो जहाँ पर भी रहें, यहाँ पर माहौल को पूरी तरह से शांतिपूर्वक रखा जाए। इसकी पूरी तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। देर रात से पुलिस बल कई जगह पर पेट्रोलिंग कर रहा था। उसके अलावा जिस तरह से हिंसा हुई थी, हिंसा के बीच में जो लोग थे मौजूद, उनको वीडियोग्राफी के जरिए देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर पुलिस की नज़र है ताकि उन लोगों के चेहरे पहचान सकें। वहीं ये भी एक दिन पहले डीआईजी की तरफ से ये बयान आया था कि कुछ पुलिसकर्मियों को छर्रे लगे हैं, यानी गोली चली है। और ये किस जगह पर चली है, इसको लेकर पुलिस ने अभी हालांकि खुलासा नहीं किया, लेकिन ये जरूर दावा किया गया कि कुछ पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं जिन्हें छर्रे लगे हैं। तो फिलहाल स्थिति जो है अभी सामान्य है, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। तौकीर रजा के अलावा जो लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं, देखिए सुनियोजित तरीके से, पूरे तरीके से जो है इसकी प्लानिंग की गई है। लेकिन बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई है, उसके बाद पुलिस ने ये एक्शन भी लिया है। लगातार पुलिस की तरफ से जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है। जिस तरीके से दीपक बिष्ट भी हमें जानकारी दे रहे थे, जानकारी के मुताबिक कल हुई हिंसा और पथराव में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हिंसा के दौरान फायरिंग भी की गई थी। इसी मामले में पुलिस अब लगातार छापेमारी कर रही है। उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। पुलिस तौकीर रजा से पूछताछ कर रही है ताकि पूरे मामले की साजिश और जिम्मेदार लोगों का पता लगाया जा सके। तो 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से
26 सितंबर का वो दिन था जब आई लव मोहम्मद को लेकर देखिए कि किस तरीके से बवाल पैदा यहाँ पर होता है, तनाव बढ़ जाता है, आगजनी होती है, पथराव होता है, जिसके बाद तौकीर रजा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों की फिलहाल तैनाती कर ली गई है बरेली में। शांत माहौल जरूर है, लेकिन पैनी नजर पुलिस की तरफ से। बरेली में आज माहौल शांत है, सब कुछ सामान्य है, ट्रैफिक सामान्य चल रहा है, लेकिन पुलिस और पीएसी को तैनाती यहाँ पर लगातार की गई है। कल से ही लगातार आप देखेंगे पीएसी यहाँ पर तैनात है, पीएसी को तैनात किया गया है। और सबसे अहम चीज़ कि इस तरह से माहौल शांत और सामान्य बना रहे, और इसीलिए पीएसी की मौजूदगी यहाँ पर हर जगह पर आपको दिखाई देगी। आपको इस चौराहे के पास हम यहाँ पर खड़े हैं, और क्योंकि जो हालात कल हमने देखे थे उस हालात को सामान्य बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने लगातार कोशिश की। कई आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। उसके बाद आज यहाँ पर पूरा जो ट्रैफिक है वो सब सामान्य बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरह से हमने एक दिन पहले देखा था, जिस तरह से पथराव हुआ था, और 4 से 5 जगह ऐसी लोकेशन थी जहाँ पर स्थिति अलग तरह की थी, लेकिन उसके बाद अब आज सामान्य है। तो सभी को ये कहा गया है कि अलर्ट पर रहें, लेकिन सामान्य रहें, क्योंकि किसी को कोई पैनिक सिचुएशन ना हो। और इसके लिए यहाँ पर सभी आज ट्रैफिक जो है स्मूथ चल रहा है, और लोग जो यहाँ पर हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर शुरू हो गई है। किसी तरह का कोई तनाव यहाँ पर नज़र नहीं आता। पीएसी को रात भर से यहाँ पर रखा हुआ है ताकि नज़र बनी रहे, क्योंकि सबसे अहम चीज़ यही होती है कि आप सतर्क रहें। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो इलाके थे, जिस यहाँ से अंदर को जाने वाले जो एरियाज़ थे, वहाँ पर भी सिचुएशन नॉर्मल है। और पुलिस प्रशासन लगातार रात भर कई इलाकों में पेट्रोलिंग करता हुआ दिखाई दिया था। साथ ही अधिकारी यहाँ पर कैंप लगातार करके रात भर घूमते रहे थे, और इसीलिए क्योंकि इस हालात को सामान्य बनाने की, और आज शनिवार है, शनिवार के दिन पूरे हालात यहाँ पर सामान्य बने हुए हैं। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, बरेली। और बरेली बवाल पर मौलाना तौकीर रजा का एक भड़काऊ बयान भी सामने आया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि मुसलमानों ने कोई पत्थरबाजी नहीं की है। तौकीर रजा ने यह भी कहा कि यह सब प्रशासन ने करवाया है। सुनिए। तो देखिए यहाँ पर सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है, और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअक़िबत अंदेश लोग हैं जो मुखबरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। इन लोगों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। तो मौलाना तौकीर रजा की तरफ से साफ तौर पर यह बयान सामने आया है। ये भड़काऊ बयान देखा जा रहा है, और यही वजह है कि इन्हें हिरासत में लिया गया है। पूछताछ लगातार की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल हिंसा और बवाल हुआ था बरेली में, उसके बाद से आज माहौल शांत जरूर है, लेकिन पुलिस की तरफ से चौकसी रखी गई है। और 30 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। लगातार एक्शन लिया जा रहा है। NSA भी लगाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है, किन किन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी? क्योंकि कल जिस तरीके से उनका बयान सामने है, उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से सब करवाया गया, मुसलमानों ने कोई पत्थरबाजी नहीं की। देखिए, मैं आपको बता दूं, तौकीर रजा का जो पहले वीडियो वायरल हुआ था, जो कल सुबह आया था, उसमें उन्होंने ये लिखा कि उनके द्वारा कोई भी ऐसी जो ऐलान किया गया है उसको ख़त्म नहीं किया गया। उनका ऐलान बरकरार है, और वो 2:30 बजे नमाज के लिए पहुंचेंगे। उस दौरान वो प्रदर्शन करेंगे। और वहीं पर उन्होंने ये कहा कि वो स्थानीय डीएम के मार्फत यहाँ पर राष्ट्रपति महोदया को एक खत लिखेंगे, जिसमें उनकी परेशानी को बताया जाएगा। क्योंकि कानपुर में जो कुछ भी हुआ था आई लव मोहम्मद के कारण, वो सब उसमें हालांकि क्लियर कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर फिर भी उसी पोस्टरबाजी को लेकर यहाँ पर बवाल छिड़ा था। और तौकीर रजा से अब यही सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कॉल किया था कि लोग आएँ, उनके धरने में, प्रदर्शन में शामिल हो, वो प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद ही यहाँ पर जो एक दिन पहले जब जुमे की नमाज खत्म हुई थी 3:30 बजे के आसपास, अचानक प्रदर्शन शुरू हो गया था। और उस प्रदर्शन के बाद भीड़ हिंसक हो गई थी। उन्होंने पत्थरबाजी मारना शुरू किया। उसके अलावा एक नहीं बल्कि कई लोकेशन थी जहाँ पर पत्थर बरसाए जा रहे थे पुलिस के ऊपर। पुलिस ने उसके बाद उनको तितर बितर करने के लिए खदेड़ना शुरू किया, लाठीचार्ज हुआ, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए।
इसमें कई लोग, इसमें जो पुलिसकर्मी हैं वो चोटिल हुए हैं। एक दुकान और एक मीडिया संस्थान के एक पत्रकार की बाइक भी इसमें क्षतिग्रस्त हुई है, उसको भी तोड़ा गया था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो प्लानिंग थी वो पहले से थी। वो पहले से प्लानिंग इसलिए थी क्योंकि एक हफ्ते पहले से ये प्लान कर रहे थे कि कहाँ पर भीड़ ज़्यादा होगी, कहाँ पर सब कुछ होगा। क्योंकि हम सुबह से देख रहे थे हर जगह पर, जब नमाज का समय था 1 बजे के आसपास, तो उसके बाद लगातार नमाज सही पढ़ी जा रही थी, सब जगह शांतिपूर्वक माहौल था। लेकिन अचानक 3:30 बजे ये प्लानिंग किसकी थी कि एक साथ ही 5 से 6 जगह पर अचानक से पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हुई, पुलिस के सामने हंगामा करने लगे, झड़प होने लगे, उसके बाद पथराव शुरू कर दिया। तो ये एक प्लानिंग थी, सुनियोजित षड्यंत्र था। जिन लोगों ने भी इस भीड़ का फायदा उठाया वो लोग उपद्रवी थे, उपद्रवियों को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक 30 के आसपास की अरेस्टिंग को यहाँ पर पुलिस ने पुख्ता किया है, लेकिन अभी भी कई सवाल तौकीर जैसे इस पूरे बाबत पूछे जाएंगे। ये मोनिका, शुक्रिया दीपक फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बरेली में हुई हिंसा को अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसका ढिंढोरा नहीं पीटता है। होना चाहिए किसी भी तरफ से। बहरहाल मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अमन और शांति को बनाए रखें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही तरीक़ा है कि किसी को तकलीफ़ न पहुंचाएं, न हाथ से, न पैर से, न ज़ुबान से, और अमन शांति को बनाए रखें। भाई, हमारा ये कहना है कि कोई किसी से प्यार करे, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत होती है क्या? मैं किससे प्यार कर रहा हूँ, इसके लिए ढिंढोरा पीटना, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। अगर हमको आपसे प्रेम हो जाए तो हम ढिंढोरा पीटेंगे कि मुझे अमुक पत्रकार से प्यार हो गया? प्यार तो प्यार है। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है? ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको कल की दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ पर कल बरेली में हिंसा की गई थी। ये हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही है, उपद्रव मचाया जा रहा है। आंसू गैस के गोले यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन की तरफ से दागे गए हैं ताकि उपद्रवियों को यहाँ पर शांत करवाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से कल ये पूरा बवाल हुआ है, उसके बाद से आज हालांकि लेकिन आज जो है माहौल शांत है। लेकिन हम कल का वीडियो आपको दिखा रहे हैं, हिंसा का नया वीडियो कल का सामने आया। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अशांति फैलाने की, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उपद्रवियों को रोकने के लिए यहाँ पर जबरदस्त एक्शन जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया गया है। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, ये कल का वीडियो है, हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस तरीके से उपद्रव ना मचाए, और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार अपील भी की जा रही है और आंसू गैस के गोले दागे गए। दीपक भी ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं फिलहाल तस्वीरों में, कब का वीडियो है? देखिए, ये कल का वीडियो बनाया जा रहा है और यहाँ से तकरीबन मुश्किल से 100-150 मीटर दूरी पर आजमनगर इलाका पड़ता है, वहाँ पर का ये वीडियो है। और आजमनगर इलाके में यहाँ पर पुलिस बल को आप देख रहे होंगे, पहले पत्थरबाजी हो रही है, लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर से कुछ ही दूरी पर ये सब कुछ वीडियो में इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर गली से लगातार पुलिस बल पर पत्थरबाजी की जा रही थी। पत्थरबाजी करने के बाद लोगों को रोका गया, वो रोकने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद पुलिस बल को आंसू गैस के गोले वहाँ पर छोड़ने पड़े। आप दिख रहा है पूरी स्क्रीन पर भी कैसे पत्थरबाजी की गई थी, क्योंकि हम लगातार कल से ये बात कर रहे थे क्योंकि कल 1-2 बार लोगों ने हमसे पूछा भी था कि हमने पत्थर नहीं मारे, लेकिन जो पत्थर सबूत थे वो दिख रहे थे। और यहाँ पर ये पत्थरबाजी साफ दिखाई दे रही है कि पत्थर पुलिस पर ताबड़तोड़ बरसाए जा रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश भी वहाँ पर की जा रही है। जब नहीं रुके हैं तो इन उपद्रवियों के ऊपर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी कि इनको रोकने की, कि ये पत्थरबाजी ना करें, और उसके बाद भी ये पत्थरबाजी कर रहे थे। जिसके बाद इस जगह क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आजमनगर के पास का ये वीडियो है और उसी इलाके में ये सब कुछ हुआ था और वहीं पर पत्थरबाजी की जा रही थी। पत्थरबाजी हालांकि 5 से 6 जगह पर पुलिस के साथ जब झड़प हुई थी तो बिहारीपुर में भी हमने देखा था पत्थरबाजी हुई थी, और उसके बाद इस जगह पर भी यहाँ पर पत्थर बरसाए जा रहे थे पुलिस पार्टी पर। और इसीलिए
यहाँ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि लोगों को तितर बितर किया जा सके, उन्हें खदेड़ा जा सके, क्योंकि भीड़ की आड़ में उपद्रवी आए थे, उपद्रवी प्लान कर रहे थे और वो सक्सेस भी हुए थे कि उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके और इसीलिए ये सारा कुछ घटनाक्रम अचानक हुआ था और जिसके बाद यहाँ पर पूरी प्लान यहाँ पर की गई थी। बिल्कुल। और दीपक, जिस तरीके से हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि कल का वीडियो हम दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, 26 सितंबर को बरेली में जिस तरीके से बवाल हुआ था उसका ये वीडियो है, ये नया वीडियो कल की हिंसा का सामने आ रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर पत्थरबाजी की जा रही है उपद्रवियों की तरफ से और उसके बाद पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने के लिए लगातार अपील भी कर रहा है, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद आंसू गैस के गोले जो है दागे जाते हैं। अभी फिलहाल दीपक, और क्या ताज़ा लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है इस वीडियो को लेकर? क्या लगातार पहचान की जा रही है उपद्रवियों की, क्योंकि 30 से ज़्यादा गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, ये जानकारी मिल पाई और क्या कुछ एक्शन? देखिए, बिल्कुल एक्शन यहाँ पर कल लिया गया था और सबसे अहम चीज़ ये कि पुलिस के ऊपर जब पथराव कर रहे थे लोग, उनको रोका गया था। काफ़ी समय तक पुलिस कोशिश करती रही कि इस भीड़ को तितर बितर किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया जिसके वीडियो सामने आए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, तब लोगों को हटाया गया, क्योंकि एक जो यहाँ पर हर जगह पर जो प्रदर्शन चल रहा था वो आई लव मोहम्मद के नाम पर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और उसके दौरान हालांकि उसकी परमिशन नहीं थी, लेकिन तौकीर रजा के बुलावे पर लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उसी दौरान भीड़ के बीच में से किसी ने पुलिस के ऊपर उकसावे में ये पत्थर फेंके थे, वो उपद्रवी ही थे, जाहिर सी बात है, और इसीलिए इन उपद्रवियों की यहाँ पर गिरफ्तारी की जा रही है। 30 के आसपास गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि तौकीर रजा से लगातार पूछताछ की जा रही है, आगे क्या पड़ताल में होगा ये देखना होगा। बिल्कुल, ये देखना होगा। दीपक, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में कुछ समूहों की तरफ से जिस तरीके से जुलूस निकाला गया है, प्रदर्शन किया गया है, अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है, इसको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत निर्णायक और कानूनन सक्षम कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि उपद्रवियों पर निर्णायक कार्रवाई हो, कोई बचना नहीं चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक्शन ऐसा हो कि फिर अराजकता की सोचेंगे नहीं, कोई भी उपद्रवी बचेगा नहीं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है।